थक चुकी हूँ मैं कह कह कि मेरे पट्टे की जमीन है। सोमवार को एसपी ऑफिस के सामने एक महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, मगर पुलिस समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। उक्त महिला भूमि माफियाओं से पीड़ित होकर आत्मदाह कर रही थी, जिसे पुलिस ने समझाया। इस दौरान उक्त महिला रोने लगी और अपना पीड़ा पुलिस के सामने बयां करती रही। जिले में भूमाफियाओं की फौज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इन माफियाओं से काफी लोग पीड़ित हैं, जिनमें कुछ लोग गुहार लगाते हुए ऑफिस के चक्कर काटते हैं, तो वहीं कुछ लोग बड़ा फैसला ले लेते हैं और इस तरह का प्रयास करते हैं, जिसकी बानगी सोमवार को एसपी ऑफिस के सामने देखने को मिली। प्रताड़ित महिला दफ्तर चक्कर काट परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे शहडोल पुलिस ने रोक लिया। दरअसल भूस्वामी की जमीन जबरन भूमि माफिया के हड़पने और उस पर मैरेज गार्डन बनाने की शिकायत पर लंबित कार्यवाही से परेशान प्रताड़ित होकर शहडोल निवासी गीता सिंह परिहार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और कार्यालय के ठीक सामने ही पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। शहडोल निवासी गीता सिंह परिहार ने लगभग 120 दिनों से अधिक समय पूर्व से थाना कोतवाली, तहसीलदार, एसडीएम, महिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित कमिश्नर के पास शिकायत की थी, मगर समय बीत जाने के बावजूद शिकायत पर कोई भी कार्यवाही न होना और स्मरण पत्र दिया जाने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और संबंधित भू माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं महिला ने रो रो कर यह आरोप भी लगाया कि उक्त माफिया का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। पीड़ित महिला गीता की माने तो 21 जून को पुरानी बस्ती निवासी अभिषेक मिश्रा के विरुद्ध थाना कोतवाली में शिकायत की और कार्यवाही की जगह जबरन समझौता करवाया गया। मुझ महिला एवं मेरी जैसे अन्य भूस्वामियों से भी धोखाधड़ी की गई है, बावजूद प्रशासनिक अमला भू माफियाओं के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही करने की जगह संरक्षण दिए जाने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित महिला गीता सिंह परिहार रो रो कर कह रही थी, अब मैं कहां किससे शिकायत करूं जहां मुझे इंसाफ मिले। पीड़ित महिला ने ये भी कहा कि शिकायतों के बाद भी भूमि माफियाओं का लगातार दबाव बढ़ता नजर आ रहा था और झूठी शिकायत कर उल्टा अब भूस्वामी को फंसाया जाने को लेकर षड्यंत्र रचा गया। महिला की कोई असर न होने और अफसरों की अनदेखी के चलते प्रताड़ित महिला को ये गंभीर कदम उठाना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव अभिषेक मिश्रा पर 307 जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं का उक्त महिला ने आरोप लगाया है। वहीं इसके साथ ही शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध कॉलोनियों को विकसित करने और कॉलोनाइजर की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले गिरोह व प्रशासन कार्यवाही करने की जगह अनदेखा करने को है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिले के सोहागपुर तहसील अंतर्गत खसरा नंबर 516/522 में चल रहा निर्माण की कोई प्रशासनिक अनुमति भी नहीं है, बावजूद मैरेज गार्डन और विकसित कॉलोनी राजस्व अमले की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहा है। अब देखना होगा कि महिला को कब तक इंसाफ मिलता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन भूमाफियाओं की पोल खोली थी, जिससे मुझे कई बार धमकियाँ आ चुकी थी, जान से मारने की। लोगों को बुलाया गया, उसका एक्सीडेंट करो। मेरे पास मैं वॉक करती हूँ तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, ये होगा कि एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर तोड़ दो। कई सारी धमकी मुझे मिलती गई, पर मैं पीछे नहीं हटी शिकायत करने पे। मुझे विश्वास था कि पुलिस और राजस्व मेरी मदद करेगा, पर मेरी मदद किसी ने नहीं की। तब जाके मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एसडीएम और कलेक्टर पास जब आप शिकायत की तो शिकायत में उन्होंने कुछ कहा था आपसे? सर मुझे वहाँ का स्टे मिला है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। नहीं तो स्टे तो मिला है, आपने एसडीएम और कलेक्टर के पास शिकायत की। मेरी लिखित शिकायतें पड़ी हैं। तो पड़ी है तो उस पर उन्होंने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की होते सर तो मुझे ये कदम उठाना पड़ता। नहीं तो कार्रवाई नहीं किया तो फिर उसके बाद मैंने अल्टीमेटम दिया था कलेक्टर महोदय को कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं इतने दिन बाद ऐसा करूंगी, पर मैंने यहाँ के लिए नहीं कहा था। उधर से मुझे अभिषेक मिश्रा का जो बेटू चौबे करके लड़का है, उसने मुझे वहाँ पे पेट्रोल पंप के पास गाली गलौज की कि वहाँ सीएम हाउस में क्यों करने जा रही हो, यहाँ करो ना। जब मैं वहाँ से निकली तो अभिषेक भी थार में बैठा था, उसने भी कहा कि सीएम हाउस में क्यों कर रही, यहाँ जाके आत्मदाह करो। नहीं तो आज जो आत्मदाह की है तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, राजस्व से पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ। 49 लाख का मेरा लेन देन है रिकॉर्ड का। मैं 19 से लेकर 23 तक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, बैंक के थ्रू हुआ है, वो सब मैंने दिया है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ ना, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दें।
वो गलत है। उसके चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ की, चोरी चोरी होगी। देखिए, इसमें एक पीड़िता है गीता सिंह जिनका नाम है, उनके द्वारा जो है स्वयं के इस पर जो है मिट्टी तेल डाला गया था। जैसी सूचना प्राप्त हुई पुलिस ने इनको जो है अपने गिरफ्त में लिया गया। बाकी इनसे जो है फिर इनसे उनके पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कहा गया इनका ज़मीन संबंधित कोई मामला है जिसको लेकर के जो है इन्होंने जो इस प्रकार की घटना को दिया है। और भी इनसे जो है इनके और क्या भी ग्रीवांस है उस मुद्दे पर इनसे बातचीत जारी है।